अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आँखों का फड़कना कैसा है? प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आँखों का फड़कना कैसा होता है और उल्टी आँख का फड़कना कैसा होता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आँखों के बारे में क्या फरमाया है। और हम बात करने वाले हैं बिल्ली का रात में रोना कैसा माना जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं उल्टी चप्पल होने पर लोग सगुन और अपसगुन क्यों समझते हैं, और कुत्ते रात को क्यों रोते हैं, क्यों भौंकते हैं, ऐसा उन्हें क्या दिखाई देता है जो वो रात को इतना चिल्लाते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। लोगों का मानना है कि जब किसी इंसान की सीधी आंख फड़कती है तो वो क्या कहते हैं, सीधी आंख फड़कने पर लोग अच्छा समझते हैं और बुरी आंख फड़कने पर लोग बुरा क्यों समझते हैं। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ का वहम है, बदगुमानी में था, बदसगुनी का काम करने में लगा हुआ था, तो उस इंसान ने शिर्क किया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये काम शैतान का काम होता है। शैतान के वसवसे की वजह से हमारी आंख फड़कने लगती है। जब कभी आपकी आंख फड़कने लगे तो आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरतें पढ़ें और अपने ऊपर दम करें। और ये वहम कभी नहीं बनाना चाहिए कि हमारी दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा या फिर बाएं आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। अब हम बात करने वाले हैं बिल्ली के रोने के बारे में कि जब बिल्ली रोती है तो वो कैसा माना जाता है, और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग क्या समझते हैं, उससे क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम के आने से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में जिन्नात रहा करते थे और उनके साथ कुछ मखलूक और भी रहा करती थी। तो कुछ मखलूक से तो जिन्नात नफ़रत किया करते थे और कुछ मखलूक से जिन्नात प्यार किया करते थे। जिन्नातों का एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम आजिल था और जिसकी एक बीवी भी थी और उसका नाम कुबेरा था। वो बिल्लियों से बहुत प्यार बहुत मोहब्बत किया करती थी। उसके पास बिल्ली ही रहा करती थी और उस वक्त अगर बिल्लियों को कोई तकलीफ़ होती थी या फिर बिल्लियों को कोई नुकसान पहुंचाता था तो उसका बदला जिन्नात ले लिया करते थे। वो अल्लाह पाक ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और उनको सिर्फ रात के लिए ही मुकर्रर कर दिया गया। जिन्नातों का सरदार अज़ील, जिसकी बीवी बिल्लियों से बहुत प्यार किया करती थी, फिर उसने अल्लाह पाक से दुआ की कि ए अल्लाह पाक, हमें इतना तनहा ना कर। और उनमें से ही कुछ जानवरों को इतनी ताकत दी गई है कि उन्हें जिन्नातों को देखने की भी ताकत होती है, वो उनसे बात भी कर सकते हैं और उसमें एक बिल्ली भी शामिल है। इसलिए जिन्नातों को जब बिल्लियाँ दिखाई दे जाती हैं तो वो रोने लगती हैं या फिर चीखने लगती हैं। लेकिन इनके रोने से या चीखने से इंसानों का कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें ना ही इंसानों का कोई खतरा है। और अगर बिल्ली रात में रो रही है तो उसको या तो खाने के लिए कुछ दे दिया जाए या फिर उसको वहाँ से भगा दिया जाए। और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते को मत जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई। और बिल्ली के रास्ता काटने को लोग इतनी अहमियत देते हैं कि बाज़ लोग तो वहीं ठहर जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं, फिर कुछ देर के बाद जाते हैं। और बाज़ लोग तो उस काम को करते ही नहीं हैं और कहते हैं आज का दिन तो अशुभ हो गया क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। तो आपको बता दें कि ये सब काम इल्म की कमी की वजह से होते हैं, पर इस्लाम में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम मुसलमानों को ऐसी सोच, ऐसे रवैये नहीं रखने चाहिए। तो आपको पता चला कि बिल्ली के रात में रोने से या फिर उसके रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता। आप जिस काम को करने के लिए निकले हैं आप उस काम को कर सकते। अब हम बात करने वाले हैं कुत्तों के रोने के और भौंकने के ऊपर कि कुत्ते रात को ही क्यों भौंकते हैं और फजर के वक्त क्यों रोते हैं। तो अल्लाह पाक ने कुत्तों को ऐसी ताकत अता की है, जब अल्लाह पाक ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि सब मखलूकात से सबसे अफजल, सबसे ऊपर बनाया है, तो रात को कुत्ता इसीलिए रोता है। मोस्टली कब्रिस्तान के आसपास कब्रों में इंसानों के ऊपर अजाब हो रहा होता है और उसकी चीख और पुकार को कुत्ते आसानी से सुन सकते हैं। अल्लाह पाक ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है कि वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और फजर के वक्त कुत्ते इसलिए रोते हैं कि बलाएं और बवाएं और जिन्नातें वगैरह भागते हैं। कुछ जंगलों की तरफ भागते हैं, कुछ वीरानों की तरफ भागते हैं और कुछ ज़मीन के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं।
और जिन्हें देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, रोने लगते हैं। इसीलिए कुत्तों के भौंकने से और रोने से किसी की मौत नहीं होती। और जब आपको कुत्ते की इस तरह से आवाज़ आए तो आप कुरान की तिलावतें करें। अब हम बात करते हैं चप्पल के बारे में कि चप्पल उल्टी हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्या होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि चप्पल उल्टी हो गई है, इसको सीधा कर दो, तो आपके जहन में भी एक सवाल ज़रूर आता है। हाँ, चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी की भी चप्पल को उल्टा देखें तो उसको तुरंत सीधा कर दें, क्योंकि उल्टा जूता हो या चप्पल हो, वो शैतान का तख्त होता है और उसी पर शैतान बैठता है, इसीलिए उसे सीधा कर देना चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि उल्टी चप्पल को सीधा कर दो, तो वो सही कहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उल्टी चप्पल पर ही शैतान बैठता है, क्योंकि वो शैतान का तख्त होता है, उसको सीधी कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, उल्टी चप्पल होने से कोई गुनाह भी नहीं मिलता है कि अल्लाह पाक हमें इस चीज़ का गुनाह देगा या फिर सीधी करने से हमें सवाब देगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो उल्टी चप्पल होने के लिए बहुत शगुन और अपशगुन करते हैं, जो कि गलत है और बिदअत है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।